नमस्कार दोस्तों, स्टडी सरकारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड। और जानते हैं आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? फरवरी और मार्च 2026 में सरकारी नौकरियों की जो जबरदस्त लहर आई है ना, बस उसी के बारे में। देश भर में इतने सारे सुनहरे मौके निकले हैं और हम एक एक करके उन सभी पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक एक करके इन सभी मौकों की पूरी डिटेल में जाएंगे और ये भी समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फरवरी और मार्च के वो गोल्डन मौके कौन से हैं। फिर फरवरी की डेडलाइन पर खास ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्च की भर्तियों पर चलेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको दूंगा एक फाइनल एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो चलो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन की जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, यानी वो नौकरियां जिनकी डेडलाइन बस इसी फरवरी में खत्म होने वाली है। तो इसे लास्ट चांस समझिए और अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, ताकि कोई भी मौका हाथ से ना निकले। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए स्क्रीन पर 5 बड़ी डेडलाइंस हैं जो बहुत तेजी से पास आ रही हैं। इनमें से सबसे जरूरी कौन सी हैं? एक तो इंडिया पोस्ट GDS का रजिस्ट्रेशन जो 14 फरवरी को खत्म हो रहा है, और दूसरा CBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती जिसकी आखिरी तारीख 15 फरवरी है। इन पर तो आज ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब जरा GDS भर्ती पर गौर कीजिए। 28,000 से भी ज्यादा पद। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10वीं पास मैथ्स और इंग्लिश के साथ, और फीस सिर्फ 100 रुपए। मतलब ये इस साल की उन भर्तियों में से है जहां हर कोई आसानी से अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बैंकिंग और फाइनेंस। हमेशा की तरह ये सेक्टर डिमांड में रहता है और इस हफ्ते तो बैंक में नौकरी पाने का मतलब एकदम गोल्डन चांस है। तो सबसे पहली और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आ रही है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक से। PNB ने अप्रेंटिस के लिए 5,000 से भी ज्यादा पोस्ट निकाली है। एग्जैक्टली 5,138 वैकेंसीज। ये एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो आगे परमानेंट जॉब्स में बहुत काम आता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एज 20 से 28 साल के बीच हैं, तो 24 फरवरी लास्ट डेट है, इससे मिस मत कीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ऑफिसर लेवल जॉब्स की। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में ऑफिसर ग्रेड B और मैनेजर की 21 पोस्ट्स हैं। माना कि वैकेंसीज कम है, पर ये RBI है। इसकी लास्ट डेट है 26 फरवरी। और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 350 पोस्ट्स के लिए जो एप्लीकेशन डेट है वो 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है। तो यहां थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, बिल्कुल एक अच्छा मौका है। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आपको एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा जो मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो बस एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आपकी काबिलियत का टेस्ट। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एप्लीकेशन फीस। तो PNB अप्रेंटिस के लिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 944 रुपीज़ और SC, ST, PWD के लिए ये अमाउंट 236 रुपीज़ है। वहीं RBI के लिए जनरल कैटेगरी की फीस 600 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए सिर्फ 100 रुपीज़। तो फॉर्म भरते वक्त अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस का ध्यान जरूर रखें। चलिए बैंकिंग से आगे बढ़ते हैं और उन मौकों की तरफ चलते हैं जो सम्मान, पावर और देश सेवा का दूसरा नाम है। अगर आपका सपना भी वर्दी पहनने का है या आप सिविल सर्विस के जरिए समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज यानी HCS एग्जाम की। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनकर सीधे सीधे पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने का मौका है। ये ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट का एंट्री गेट है। पोस्ट्स की संख्या 102 लग सकती है, लेकिन इन पोस्ट्स के रुतबे पे गौर कीजिए। DSP, ETO, तहसीलदार, ये वो पद हैं जिनके लिए समाज में बहुत इज्जत है। तो जाहिर है कंपटीशन तगड़ा होगा, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। और इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि HPSC ने पूरा के पूरा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। मतलब आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। प्रीलिम्स अप्रैल में है और मेंस जून में। आपके पास तैयारी के लिए एक क्लियर रोड मैप है, तो हर दिन का सही इस्तेमाल कीजिए।
अब हरियाणा से चलते हैं बिहार। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी बीपीएसएससी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का एक और शानदार मौका दिया है। ये उन लोगों के लिए है जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये भर्ती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई ऑपरेटर के टेक्निकल पद के लिए है और कुल 462 पद हैं। ये एक बहुत अच्छा नंबर है, खासकर एक टेक्निकल रोल के लिए। देखिए, पुलिस की नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए वो दिए गए हैं। अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। हाइट, चेस्ट और रनिंग सब कुछ साफ साफ बताया गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लिए क्या क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी जेजेए की 152 पोस्ट्स निकली हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ ही 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड चाहिए। यही इसका की पॉइंट है। तो मेरी सलाह है कि अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 24 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। ओके, दो और क्विक बट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पहला है बेसल से। यहाँ टेक्नीशियन, एमटीएस जैसे कई पोस्ट हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, इसका फॉर्म ऑफलाइन है और स्पीड पोस्ट से 18 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए 10 से 13 फरवरी के बीच एक प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है। तो अगर आप इग्नू स्टूडेंट हैं तो अपने रीजनल सेंटर से इसकी डिटेल्स जरूर चेक कर लें। अच्छा, जिनका इंटरेस्ट पुलिस और क्लरिकल जॉब्स में है उनके लिए भी दो जबरदस्त मौके हैं। पहला, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पद आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सभी ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका है, तो 27 फरवरी से पहले पहले अप्लाई जरूर कर देना। और दूसरा, हरियाणा में स्टेनो के लिए 1952 पोस्ट हैं। काफी बड़ा नंबर है ये। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास प्लस सीईटी क्लियर होना और लास्ट डेट है 20 फरवरी। और एचएसएससी स्टेनोग्राफर वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। इस भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। जी हाँ, 0 एप्लीकेशन फी किसी भी कैटेगरी के लिए। तो ये तो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी जैसी हायर क्वालिफिकेशन है तो एनसीईआरटी में प्रोफेसर का पद आपके लिए खुला है। तो बस चुन लीजिए जो आपके प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करता हो। और अगर आपकी पकड़ साइंस में मजबूत है तो यूपीएससी की प्रेस्टीजियस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपका टारगेट होना चाहिए। ये रहा आखिरी हफ्ते का एक क्विक ओवरव्यू। देखिए, आरबीआई और हरियाणा सिविल सर्विसेज दोनों की लास्ट डेट है 26 फरवरी और बिहार पुलिस की है 27 फरवरी। बस 1 मिनट लीजिए और सोचिए कि इनमें से कौन सी जॉब आपकी उम्र और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो फरवरी की डेडलाइंस को तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं मार्च की तरफ। और मार्च की शुरुआत हो रही है एक धमाके के साथ। जी हाँ, इंडियन रेलवेज की एक बहुत बड़ी भर्ती के साथ। आरआरबी ग्रुप डी, जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसकी आखिरी तारीख है 2 मार्च। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। और हाँ, अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। 5 से 14 मार्च के बीच एक करेक्शन विंडो भी खुलेगी जो आपको दूसरा मौका देगी। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो नियम है ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल पक्के हैं। सबसे जरूरी नियम, सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी में ही अप्लाई करना है। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाली तो आपके सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये भी याद रखिए, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और जो आरआरबी आपने चुना है वो बाद में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अप्लाई कहाँ करना है, पर असली सवाल तो अब आता है कि तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए अब मिलकर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं ताकि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना सकें। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। मतलब पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस, फिर शायद कोई स्किल टेस्ट। हर स्टेज को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता हो कि तैयारी में किस स्टेज पर कितना फोकस करना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती है, इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम, तीसरा स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग, और चौथा और आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एक टिपिकल प्रोसेस है जो आपको ज्यादातर सरकारी नौकरियों में मिलेगा। अब बीपीएससी ऑडिटर के पैटर्न को देखते हैं।
इसमें प्रीलिम्स के बाद मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि आपको बस इसे पास करना है, इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली कंपटीशन तो जनरल स्टडीज के 2 पेपर्स और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स और मेंस में क्या फर्क होता है। देखिए, प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एमसीक्यू वाला, और वो सिर्फ मेंस में जाने के लिए क्वालिफाइंग है। लेकिन मेंस वो होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखने वाला, और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनती है। मार्क्स का भी जमीन आसमान का फर्क है, तो आपकी तैयारी का डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब सिलेबस की बात आती है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी, उनमें उस स्टेट की जीके पर खास फोकस होता है। जैसे यहां आपको बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और हां, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो हैं ही। ये वो टॉपिक हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। तो अब जब आप इन मौकों के बारे में जान चुके हैं तो अगला और सबसे जरूरी कदम है अप्लाई करना। कई बार कैंडिडेट्स फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। चलिए इस प्रोसेस को 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये लगभग सभी सरकारी नौकरियों के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सेम ही होते हैं। सबसे पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं, फिर खुद को रजिस्टर करें, फॉर्म को ध्यान से भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फीस पे कर दें। और हाँ, एक बात याद रखें, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भरोसा ना करें, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं। ये कैसे पक्का करें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। चलिए इसके लिए एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये चेकलिस्ट हर एप्लीकेशन में आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। सबसे जरूरी बातें क्या है? हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और हाँ, फॉर्म भरने के लिए मोबाइल की जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है, सबमिट बटन दबाने से पहले हर एक चीज को 2 बार जरूर चेक करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आप जानते हैं इन सभी नौकरियों की बुनियाद क्या है? एक अच्छी एजुकेशन। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग खबर आ रही है। केरला देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां अब क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। यह सच में एक बहुत ही बड़ा और तारीफ के काबिल कदम है। तो देखिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी चीज क्या है? सही टाइम पर एक्शन लेना। तो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। अपना फोन या पेन पेपर तैयार रखिए, क्योंकि ये डेट्स मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले 15 फरवरी सीबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की लास्ट डेट, फिर आती है 18 फरवरी। इस दिन तक बीसीआईएल का ऑफलाइन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद 20 फरवरी एचएसएससी स्टेनोग्राफर। 24 फरवरी ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन दिल्ली हाई कोर्ट जेजे और पीएनबी अप्रेंटिस दोनों की डेडलाइन है। फिर है 26 फरवरी आरबीआई ऑफिसर्स और एचपीएससी एचसीएस के लिए। और आखिर में 27 फरवरी को बीपीएससी एसआई के लिए एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी। इन डेट्स को कहीं लिख लीजिए या रिमाइंडर सेट कर लीजिए। तो मौके आपके दरवाजे पर है। बैंकिंग से लेकर सिविल सर्विस तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अब फैसला आपको करना है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप किस मौके को पकड़कर अपने और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करेंगे? सोचिए मत, आज ही अपना पहला कदम उठाइए। ऑल द बेस्ट। मार्क ट्वेन की एक बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। तो अब और इंतजार किस बात का? इन सभी मौकों को देखिए, पहचानिए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आज ही, अभी ही अपना पहला कदम उठाइए। याद रखिए, एक सही शुरुआत आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब ले जाएगी। और हां, ये मत भूलिएगा कि तैयारी के इस पूरे सफर में स्टडी सरकारी हमेशा आपके साथ है। हर रोज की सरकारी एग्जाम अपडेट्स, स्ट्रैटेजी और हर जरूरी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। तो इतनी सारी वैकेंसीज देखने के बाद हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इनमें से आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है।
आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताकर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और हमेशा याद रखिए, इस सफर में हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।